गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी हम लोग शुरुआत करेंगे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। Ip इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। फर्स्ट इज द सॉलिड शाफ्ट। सॉलिड शाफ्ट में अगर लेते हैं तो इट इज अ सर्कुलर सेक्शन, दैट इज द रेडियस। ये हो गया आपका डायमीटर, दैट इज योर आई एक्स एक्स। ये हो गया आपका आई वाई वाई। आई एक्स एक्स इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू पाई बाय 64 डी टू पावर 4, और साथ में सर्कुलर सेक्शन होने की वजह से आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई, दैट इज योर पाई बाय 64 डी टू पावर 4। अब एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई लिया, मतलब सॉलिड सर्कुलर सेक्शन होने की वजह से आई एक्स एक्स और आई वाई वाई की वैल्यू क्या रहेंगी, हमारी सेम रहेंगी। अगर यहाँ पे पोलर मॉडुलस अगर निकालना है हमें, तो हियर द आई पी इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। साथ साथ में आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई है, तो आई पी इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम आई एक्स एक्स और ट्वाइस आई वाई वाई। तो इतना ही टर्म हम लोग लेंगे। Therefore, the IP is equal to twice of Ixx equal to 2 multiplied by the Ixx की वैल्यू इज pi by 64 d to the power 4। तो ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 32। Therefore, the IP is equal to pi by 32 d to the power 4। ये हो गया हमारा सर्कुलर सॉलिड सेक्शन के लिए। तो अभी हम बात करेंगे हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए। तो हॉलो सर्कुलर सेक्शन अगर लिया हुआ है तो दैट इज योर इंटरनल डायमीटर, और ये हो गया आपका एक्सटर्नल डायमीटर। तो कैपिटल डी स्टैंड फॉर द एक्सटर्नल डायमीटर एंड स्मॉल डी स्टैंड फॉर द इंटरनल डायमीटर। हियर द आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई, सिमेट्रिक सेक्शन होने की वजह से। देयरफॉर द आई एक्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 64 डी रेज़ टू पावर 4 माइनस स्मॉल डी रेज़ टू पावर 4। देयरफॉर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है हमारा आई पी इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। लेकिन क्या लिखा हमने, आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा आई पी इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम आई एक्स एक्स इक्वल टू ट्वाइस द वैल्यू ऑफ आई एक्स इज द पाई बाय 64 डी रेज़ टू पावर 4 माइनस डी रेज़ टू पावर 4। ये कट जाएगा, दैट इज द 32। देयरफॉर द आई पी इज इक्वल टू पाई बाय 32 डी रेज़ टू पावर 4 माइनस डी रेज़ टू पावर 4। ये जो फॉर्मूला है ये हो गया हमारा हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए। अभी बाद में बात करेंगे पोलर मॉडुलस की। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमने डेफिनेशन लिखा हुआ है, पोलर मॉडुलस इज द नोटेशन इज द ZP। इट इज द रेशियो ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द रेडियस ऑफ शाफ्ट। यानी तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज योर द पोलर मॉडुलस इज इक्वल टू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ सॉलिड शाफ्ट। यानी ZP इज इक्वल टू IP अपॉन R। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ ZP वो देखेंगे। तो ये हो गया आपका पूरा सॉलिड शाफ्ट जिसका डायमीटर D है, और ओरिजिन से सेंटर से लेके एक्सट्रीम फाइबर तक रेडियस इज द R। अब डायमीटर कितना हो जाएंगे यहाँ पे, डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम द रेडियस। देयरफॉर द रेडियस इज इक्वल टू D बाय 2। साथ साथ में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IP? IP इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज द पाई बाय 32 डी रेज़ टू पावर 4। ये फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले अभी देखा था। देयरफॉर द पोलर मॉडुलस इज इक्वल टू IP डिवाइड बाय R इज इक्वल टू IP इज द पाई बाय 32 डी टू पावर 4 डिवाइड बाय R इज द D बाय 2। ये द 2 डिवाइड बाय D पाई बाय 32 डी रेज़ टू पावर 4। अब ये 2 कट जाएगा, यहाँ से 32 कट जाएगा, दैट इज द 16। यहाँ से D कट जाएगा, यहाँ पे 3। देयरफॉर द ZP इज इक्वल टू पाई बाय 16 D क्यूब। दैट इज द फॉर्मूला फॉर पोलर मॉडुलस फॉर द सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट। अब हम बात करेंगे हॉलो सर्कुलर शाफ्ट के बारे में। अब हॉलो सर्कुलर शाफ्ट का अगर आउटर डायमीटर क्या है आपका, डायमीटर ऑफ D, और इनर डायमीटर इज द स्मॉल d। Therefore, the D is the external diameter and small d is the internal diameter। और इसके पहले हमने IP पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमने देखा था, दैट इज योर पाई बाय 32 इन ब्रैकेट डी टू पावर 4 माइनस डी टू पावर 4। साथ साथ में रेडियस क्या हो जाएगा, कैपिटल D बाय 2। तो हमारे पास पोलर मॉडुलस का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है,
दैट इज द ZP इज इक्वल टू IP अपॉन R। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ IP इज द 5/32 d raised to power 4 minus d raised to power 4 and radius is the d/2, therefore ZP is equal to 2/d pi/32 d raised to power 4 minus d raised to power 4, यहाँ 16 बचेगा, therefore the ZP is equal to pi/16 times d raised to power 4 minus small d raised to power 4. That is the value of polar modulus for the hollow circular section. टॉर्शनल रिजिडिटी के बारे में, तो टॉर्शनल रिजिडिटी स्टार्ट करने से पहले हमारे पास इक्वेशन अवेलेबल है। तो हमारे पास टॉर्शनल इक्वेशन अवेलेबल है, T/IP इज इक्वल टू τ/r इज इक्वल टू C(θ/L। तो इस इक्वेशन में से हम लोग क्या करेंगे, T/IP इज इक्वल टू C(θ/L इतना ही इक्वेशन का यूज करेंगे। और इस कंडीशन में मुझे थीटा की अगर वैल्यू मुझे निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू T मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइड बाय IP इंटू C। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आप एंगल ऑफ ट्विस्ट निकाल सकते हो। लेकिन K इज इक्वल टू C इंटू IP बाय L दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको बोलेंगे हम लोग टॉर्शनल रिजिडिटी। तो थीटा इज इक्वल टू T/K। तो इस फॉर्मूले का यूज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी हम बात करेंगे पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट। यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, द P इज इक्वल टू ट्वाइस पाई NT डिवाइड बाय 60, this is the first formula, and the second formula is that P is equal to twice pi NT divided by 60,000। तो ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है। अब इसका जो यूनिट रहेगा दैट इज द वैट, जो रहेगा दैट इज द किलोवाट। Therefore the P is the power transmitted by the shaft, it should be in watt और किलोवाट। वैट अगर चाहिए तो पहला, किलोवाट रहेंगे तो सेकंड। N is the number of revolution, यानी इसका यूनिट रहेगा रिवॉल्यूशन पर मिनट। साथ साथ में T इज द मिनिमम टॉर्क किलोन्यूटन मीटर। तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर द पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट। लेकिन हमारे पास इक्वेशन जो है टॉर्शन का है वो क्या है, T डिवाइड बाय IP इज इक्वल टू τ/r इज इक्वल टू C(θ/L। ये इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है, किसका है, टॉर्शन का है। तो ये जो T रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा मैक्सिमम टॉर्क रहेगा। थैंक यू।